Hello, welcome to MK Easy Learning Maths No Problem channel. Today we are going to start or solve this question, that is the sum of the interior angles in a pentagon. So ये जो फिगर हमने यहाँ पर ड्रॉ की है, that is a pentagon. Pentagon means a geometric shape which having us 5 sides, 1, 2, 3, 4 and 5. So we are continuing with that sides. अब यहाँ पर हमें कुछ एंगल्स जो है वो नोन है और कुछ एंगल जो है वो उसमें अननोन है। जैसे यहाँ पर हमें एंगल जो दिया हुआ है वो है 93, 142, 48, 133 एंड 2a। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें दो चीज़ें जो हैं वो फाइंड करनी है। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स, यानी इन सारे एंगल्स को जो हम सम करेंगे तो उसका इंटीरियर एंगल क्या बनता है। और दूसरी फिर हमें मालूम करना है, वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए। यहाँ पर जो है, यहाँ पर उन्होंने हमें एक 2a दिया हुआ है, तो a जो है उसकी वैल्यू को हमने कैलकुलेट करना है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है, वी नो दैट कि जब कभी भी हम इंटीरियर एंगल्स की बात करते हैं तो उसके लिए हमारे पास एक स्पेसिफिक फार्मूला हमें गिवन है। तो हम उसको पहले लिख लेते हैं। दैट इज सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ किसी भी जो है वो, अभी तो हम यहाँ पर कोई भी नंबर क्योंकि वो मालूम नहीं है, यहाँ पर हमें उन्होंने n दिया हुआ है, तो n मीन यहाँ पर कौन सा है, पेंटागन। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ पेंटागन। तो फॉर्मूला हमारे पास जो है वो है n-2 इंटू 180, और नंबर जो है वो n कितना है, n का मतलब क्या है, हमारे पास उसके साइड्स कितने हैं, तो दैट इज़ 5, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो यहाँ पे हमारे पास 5 है, तो n की जगह पे हम 5 को सब्सटीट्यूट कर देंगे। अपनी वैल्यूज़ को हमने यहाँ पे n की जगह पे हमने 5 पुट कर दी है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 180 से, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 3 इंटू 180। मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टाइम्स 0 इज़ 0, 3 टाइम्स 8 इज़ 24, ये हमारे पास आ गया है 540। तो ये हमें सब मिल गया है, यहाँ पर हमारा सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स दैट इज़ 540। अब जो है ये फाइंड करने के बाद सेकंड चीज़ उन्होंने हमसे ये पूछी है, उनके क्वेश्चन की डिमांड है कि यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 2a। तो हम 2a की वैल्यू को भी फाइंड करेंगे। तो उसे हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, तो ये देख सकते हैं यहाँ पर। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर जो है बताते चलूँ कि बहुत से जो लोग वाइट बोर्ड्स यूज़ करते हैं और उसके लिए वो मार्कर्स वगैरह जो यूज़ करते हैं, तो वो हमेशा जो है वो पूछते रहते हैं कि किसी अच्छे मार्कर के बारे में ज़रूर जो है वो ज़रूर बताया जाए। तो ये जो मार्कर जो है, मैं और बहुत सारे जो है मेरे भी मुझसे भी पूछा गया है, तो मैंने कहा आज मैं आप लोगों को ज़रूर बता दूँ। तो दैट इज़ द क्लास, इसका जो है ये क्लास की प्रोडक्ट है, मैं इसका मार्कर यूज़ कर रही हूँ। तो बहुत अच्छे मार्कर्स हैं, तो ईज़िली अवेलेबल हैं किंगडम में। ऑलराइट, सो अब चलेंगे यहाँ पे हमारे पार्ट बी का। तो इसका मैं यहाँ पे लिखती हूँ वैल्यू ऑफ ए। सबसे अच्छी बात इस मार्कर की ये है कि ये 2 साइडेड है। ऑलराइट, सो वैल्यू ऑफ ए फाइंड करने के लिए हमारे पास जितने भी एंगल्स हैं हम सब वो यहाँ पे लिख देंगे। ए हमारे पास एंगल है 2a, प्लस बी हमारे पास है 133, प्लस 48, प्लस 142, प्लस 93। तो इन सब का जो सम है वो हमारे पास किसके इक्वल है, दैट इज़ 540, जो कि अभी हमने जो है यहाँ पे कैलकुलेट किया है। और यहाँ से हमें जो है वो 2a को फाइंड करना है, तो 2a को मैं यहीं पे रहने दूँगी और रेस्ट ऑफ द जितने भी मेरे पास जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन सबको मैं दूसरी तरफ मूव करवा लेती हूँ। दैट इज़ 133 माइनस 48 माइनस 142 माइनस 93। ऑलराइट, तो यहाँ पर जो सबको अगर मैं सब्सट्रैक्ट करती हूँ तो मेरे पास क्या आता है, इजीली आप लोग कर लें, 124 मेरे पास आता है। और इसको अब ए की वैल्यू फाइंड करनी है, या तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ या दोनों तरफ, या मैं इसको यहाँ पे वैल्यू को इस तरफ लेकर आ जाती हूँ। तो ये हमारे पास आ गया है 62। सो ए वैल्यू जो है वो इट इज़ इक्वल्स टू 62। और
तो ये तो हो गया ये। अब इसकी कैलकुलेशन जो है उसको हम बता देती हूँ मैं यहाँ पर। समटाइम्स स्टूडेंट्स को इसमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो 540 आपने लिया है, उसमें से आपने 133 को सब्सट्रैक्ट करना है। ट्राई करें क्योंकि ये ग्रेड 6 की जो है क्वेश्चन है, और इसमें जो है वो ग्रेड 7 में भी आगे जाके इसके काम होंगे। तो आप ट्राई किया करें कि आप इसको सॉल्व कर लें खुद से। दैट इज़ 3 7 और यहाँ पे 0 और यहाँ पे हमारे पास बच गया है 4। अब हमने नेक्स्ट वैल्यू जो है 48 है, तो कैरी लिया, कैरी 9, तो 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, यहाँ पे हमारे पास 9 है और यहाँ 4 और यहाँ 3। द नेक्स्ट वैल्यू इज़ 142, so 7 1 and 2, and that is the last one is 93, so 4 10 11 and 1, so that is 124। तो ये देखिए हमारे पास 124 की वैल्यू एज इट इज़ आ गई। आई होप कि आप लोगों के लिए ये हेल्पफुल हुआ होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपनी फैमिली के, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।